अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 93 के ऊपर 24 नंबर पुष्पिका में विचार कर रहे हम लोग। तो विचार इस बात का हो रहा है कि प्रकरण दो प्रकार का है। तो कल प्रकरण का लक्षण किया था उभयाकांक्षा प्रकरणम। ठीक है, प्रकरण मतलब ये कहाँ से आया प्रकरण, तो मूल बात को नहीं भूलना चाहिए। मूल बात ये चल रही है कि विनियोग विधि के लिए सहकार्यभूत 6 प्रमाण होते हैं विनियोग करने के लिए। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। उनमें से श्रुति, लिंग और वाक्य इन तीनों का विचार होने के बाद चौथा प्रमाण आया है प्रकरण। और प्रकरण का लक्षण किया था कल उभयाकांक्षा प्रकरणम। ठीक है, तो उदाहरण दिया था उसके लिए समिदो यति, ईडो यति इत्यादि जो अंग का विधान करने वाले वाक्य है तो उनको आकांक्षा होती है उपकार्याकांक्षा, किम भावाकांक्षा, किम साधयेत। और दर्श पूर्णमास जो कि प्रधान याग है उसका भी विधायक वाक्य है, तो उधर से आकांक्षा होती है कथम भावयेत। तो उधर से कथम भावयेत की आकांक्षा और इधर से किम भावयेत की आकांक्षा, अर्थात साध्याकांक्षा। और उधर से होती है इति कर्तव्यताकांक्षा, उपकारक आकांक्षा। ठीक है जी, तो उभयाकांक्षा हो गई। और जहाँ उभयाकांक्षा होती है उसी को कहते हैं क्या जी, प्रकरण कहते हैं। और वो प्रकरण दो प्रकार का बताया, एक तो है महाप्रकरण और दूसरा होता है अवान्तर प्रकरण। ठीक है जी, अब उसमें महाप्रकरण क्या है इसका विचार हम लोगों ने कल किया था। क्या कि मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम। अब वो मुख्य भावना क्या होती है उसको भी बताया था कि अंतिम जो फल स्वर्ग आदि उस संबंधी जो भावना उसको कह दिया था मुख्य भावना, और तत्संबंधी प्रकरण उसको कहते हैं महाप्रकरण। और उस महाप्रकरण के द्वारा अंगांगी भाव का बोध होता है। उसके लिए उदाहरण दिया था तेन प्रयाजादि नाम दर्श पूर्णमासांगत्वम। प्रयाजादिक जो 5 प्रयाज है वो अंग बन जाते हैं दर्श पूर्णमास याग के। लग गया जी, यहाँ तक आए थे हम लोग। आगे एतच्च प्रकृतौ एव अर्धविराम उभयाकांक्षाया संभवात न तु विकृतौ। वहां पर संभवान न लन है ना, तो वो न है वह, और आगे न तु में एक न आया है तो वो एक न को खोड़ दीजिए। न तु में जो न आया है ना, न को काट दीजिए, तब वो ठीक है। तो वयाकांक्षाया संभवात न तु विकृतौ, फिर ये वाक्य बन गया। लगा जी, तो अर्थ देखिए एतच्च प्रकृतौ एव मिला। एतच्च, एतत् शब्द का अर्थ लिखिए। एतत् मतलब महाप्रकरणम। प्रकरणम ऐसा भी अर्थ कर सकते, महाप्रकरणम ये भी अर्थ कर सकते एतत् शब्द का। एतच्च प्रकृतौ एव, लेकिन क्या प्रकृति में ही क्या, तो उसके लिए कुछ शेष शब्दों को समझना पड़ेगा। तो लिखेंगे उसके लिए एक शेष शब्द क्या है करके।
तो लिखते हैं ये तत् बराबर प्रकरणम किंवा महाप्रकरणम। आगे प्रकृतौ एव, प्रकृतौ एव विनियोजकम इति शेषः, विनियोजकम इति शेषः। ठीक, अब देखिए अर्थ। तो क्या अर्थ निकल आया? ये तत्, ये महाप्रकरण जो है, या प्रकरण क्या? प्रकृतौ एव क्या? विनियोजकम। तो प्रकरण प्रमाण किस लिए है? प्रकरण प्रमाण जो दिया जा रहा है उसका व्याख्यान कर रहे हैं हम लोग, उसका प्रयोजन क्या है? जैसे श्रुति बताई, लिंग बताया, किस लिए? अंगांगी भाव बोध कराने के लिए। विनियोग विधि के सहकारी है ना, अर्थात अंगांगी भाव का बोध कराते हैं। तो ये जो प्रकरण है कि नहीं, ये प्रकृतौ एव, तो याग के दो प्रकार, प्रकृति याग, विकृति याग। तो उसमें जो प्रकृति याग है, उस प्रकृति याग में ही विनियोजक है। कौन? ये प्रकरण नाम का प्रमाण। ठीक है, विकृति में नहीं। बोलेंगे क्यों ऐसा? तो याग के दो प्रकार हुए ना, प्रकृति याग, विकृति याग। तो कौन से याग में विनियोजक मतलब अंगांगी भाव का बोध कराने वाला है प्रकरण प्रमाण? प्रकृति याग में। किसमें नहीं? विकृति याग में नहीं। क्यों? ये प्रश्न होगा। तो उसका उत्तर दे रहे आगे, उभयाकांक्षाया संभवात। उभयाकांक्षा का संभव है कहा? प्रकृति याग। प्रकृति याग में ही उभयाकांक्षा होती है, न तो विकृतो। विकृति याग में उभयाकांक्षा नहीं होती है, यह अर्थ निकल आया। और प्रकरण किसको कहते हैं? उभयाकांक्षा प्रकरण। उभयाकांक्षा को क्या कहते हैं? प्रकरण। तो उभयाकांक्षा किसमें है? प्रकृति याग में है। किसमें नहीं है? विकृति याग में नहीं है। अर्थात विकृति याग में प्रकरण है नहीं, तो प्रकरण वहां है नहीं, लक्षण घटित होगा ही नहीं, प्रकरण प्रमाण ही वहां सिद्ध नहीं होता है, तो विनियोग कैसा करेगा? अर्थात नहीं करेगा विनियोग। किसमें? विकृति याग में। और विनियोग करेगा, अंगांगी भाव का बोध कराएगा, किसमें? प्रकृति में। क्यों? कि प्रकृति याग में उभयाकांक्षा रूप प्रकरण है। उदाहरण तो दे दिया है, और भी देंगे। ठीक है ना जी? तो उभयाकांक्षाया संभवात, ये पद लिखा है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। उभयाकांक्षाया बराबर प्रकृति यागे उपदिष्टांगानाम उपकार्याकांक्षा अर्धविराम प्रधानस्य च उपकारकाकांक्षा संभवात। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो उभयाकांक्षा का संभव है कहां पर? प्रकृति याग में। कौन उभयाकांक्षा? उपदिष्टांगानाम, उपदिष्ट जो अंग है उनको आकांक्षा होती है। कौन सी? उपकार्य आकांक्षा। किम भावये, हम क्या करें। ठीक है। और प्रधान जो याग होता है उसको आकांक्षा होती है। कौन सी? उपकारक की आकांक्षा, कैसा करे, उपकारक की आकांक्षा। तो उभयाकांक्षा संभव है कहां पर? प्रकृति याग में। इसलिए प्रकृति याग में प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग होता है।
और विकृति याग में क्या नहीं है? उभयाकांक्षा नहीं है, अर्थात प्रकरण नहीं है, इसलिए प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग नहीं होता है। अब प्रश्न यह आता है कि विकृति याग में उभयाकांक्षा रूप प्रकरण क्यों नहीं है? बात समझ में आए ना? चलते आगे। तो उभयाकांक्षा संभवात न तो विकृतौ तत्र, उसी को दे रहे ग्रंथकार, है कि नहीं? तत्र नाम विकृति यागे केवल विकृतौ। तत्र नाम विकृति आगे विकृतौ। आगे प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन अंग अपूर्वांगानाम अपि उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात्। मिला ना? तो पढ़िए इस पंक्ति को। तत्र प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्ये इति अतिदेशेन कथं भावाकांक्षायाः उपशमेन पूर्वांगानाम् अपि उभयाकांक्षा विनियोगासंभवात्। मिला? तो कैसा पढ़ता हूं मैं इस वाक्य को जरा समझिएगा। तो दो वाक्य बनेंगे इसमें। तो अंतिम का पद जो आया है विनियोग असंभवात्, मिला? तो पढ़ेंगे, तो शुरू से पढ़ता हूं। तत्र प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षायाः उपशमेन अंतिम विनियोग असंभवात्। एक वाक्य बना, ठीक है? अब दूसरा क्या? अंग अपूर्वांगानाम अपि उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात्। ठीक है जी? तो तत्र विनियोग असंभवात्, मिला? तत्र शब्द का है वाक्य के आरंभ में, और अंतिम का शब्द है क्या? विनियोग असंभवात्। उस विकृति याग में विनियोग हो नहीं सकता। किससे? तो विनियोग असंभवात् के पूर्व में एक पद पड़ा है उभयाकांक्षया, तो वाक्य बन जाएगा तत्र उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात्। तत्र नाम विकृति याग में उभयाकांक्षया, उभयाकांक्षया मतलब प्रकरण प्रमाणेन, प्रकरण प्रमाण के द्वारा, क्योंकि उभयाकांक्षा को क्या कहते हैं? प्रकरण। पद समझ में आ रहे हैं भाई? कैसे जोड़ रहे? देखिए, तत्र उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात्। उभयाकांक्षा मतलब प्रकरण प्रमाणेन विनियोग असंभवात्, विनियोग हो नहीं सकता। अब क्यों, ये प्रश्न है। तो प्रश्न विचार चल रहा है विकृति याग में। तो प्रश्न यह है कि विकृति याग में उभयाकांक्षा स्वरूप प्रकरण है ही नहीं। क्या जी? उभयाकांक्षा स्वरूप क्या नहीं है? प्रकरण नहीं है। बोलेंगे क्यों नहीं है कि नहीं? तो बताते हैं। तो बीच में आया प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन, मतलब इस अतिदेश वाक्य के द्वारा कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, उपशमेन कर्तलिके शांतत्वेन। उपशमेन का मतलब है शांतत्वेन, शांत हो जाने के कारण। हो गया? चलिए, तो प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्य, यह अतिदेश वाक्य है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिख लीजिए एक वाक्य में। यथा प्रकृतौ कृतं, यथा प्रकृतौ कृतं तद विकृतौ कर्तव्यम।
तत् विकृतौ कर्तव्यम् इति प्रकृतिषु विहिताः विकृतिषु अतिदिश्यन्ते। अतिदेश वाक्येन। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो यथा प्रकृतौ कृतम, जैसा जो कुछ प्रकृति आग में किया है वो सब तत् विकृतौ कर्तव्यम, विकृति में भी करना चाहिए। इस रूप से प्रकृतिषु विहिता, प्रकृति में जो विधान किया है तो विकृतिषु अतिदिश्यन्ते, विकृति में उसका अतिदेश किया जाता है, अतिदेश वाक्य के द्वारा। होगा इतना, वही लिखा है तत्र प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन, इस अतिदेश वाक्य के द्वारा कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, कथम भावाकांक्षा उपशम हो जाती है, शांत हो जाती है, और शांत हो जाने के कारण वहां पर विकृति याग में उभयाकांक्षा नहीं होती है। क्या नहीं होती जी? उभयाकांक्षा नहीं होती है। कैसे समझ लीजिए, जैसे एक याग है जिसका नाम है दर्श पूर्णमास नाम का याग, और ये प्रकृति याग है। क्या है जी? प्रकृति याग है। उसका एक और याग है विकृति याग है। क्या याग है जी? विकृति याग है। तो उस विकृति याग का विधायक वाक्य आप लोग लिख लीजिए, शौर्यम चरुम निर्वपेत। शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामः। ब्रह्म वर्चस कामः। ठीक है जी, शौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम हो गया। इस वाक्य के द्वारा शौर्य नामक याग का विधान है। कौन सा? शौर्य नाम। और ये विकृति याग है। इस वाक्य के द्वारा शौर्य नामक याग का विधान है और ये विकृति याग है। और इस याग की प्रकृति है दर्श पूर्णमास याग। दर्श पूर्णमास याग। ठीक है, अब देखिए, जैसे दर्श पूर्णमास याग के संबंध में हम लोगों ने सुना है, क्या जी? दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। ठीक है ना? तो वहां पर आख्यात वाच्य जो भावना, उस भावना के जो तीन अंश, किम भावयेत। तो किम भावयेत कौन है वहां पर? स्वर्गम भावयेत। केन भावयेत? दर्श पूर्णमासाभ्याम भावयेत। करणाकांक्षा भी शांत हो गई केन भावयेत से। कथम भावयेत, वहां पर आकांक्षा होती है, कैसा करे। ठीक है ना? इसको बोलते इति कर्तव्यता आकांक्षा, किंवा कथम भावाकांक्षा, किंवा उपकारक आकांक्षा। तो फिर वहां पर मिल जाता है समिदो यजति प्रयास, उपास प्रयास। ठीक है ना? प्रकृति याग में। समझ में आया? ध्यान दीजिए। अब चल रही बात विकृति याग की, और विकृति याग का विधायक वाक्य बताया, शौर्यम चरोम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम। इस वाक्य के द्वारा शौर्य याग का, शौर्य नामक याग का विधान है। ठीक है, अब यहां पर भी तो जो भावना है उसके तीन अंश तो रहेंगे, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। तो किम भावयेत ब्रह्म वर्चस है कि नहीं, ब्रह्म वर्चसम भावयेत वगैरह है कि नहीं, ब्रह्म तेज प्राप्त करे वगैरह। केन भावयेत, यागेन भावयेत। लेकिन कथम भावयेत,
ये आकांक्षा जब उत्पन्न होती है तो उसके लिए फिर कुछ अंग चाहिए ना, किंतु ये कथम भावाकांक्षा यहां होती ही नहीं है। बोलेंगे क्यों? कि वहां पर विकृति याग के प्रसंग में अतिदेश वाक्य पढ़ा गया है, और अतिदेश वाक्य होता है प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। तो प्रकृति में जो अंग है, जो जैसा किया है वैसा ही करना है। किसमें? विकृति में। जब ये वाक्य नहीं रहता तब तो विकृति याग में भी कथम भावाकांक्षा हो जाती, किंतु यहां पर क्या नहीं है? कथम भावाकांक्षा है नहीं। लग गया जी? अच्छा, फिर इसके लिए कोई विशेष अंग है नहीं, तो याग अंग कौन से है? वही जो प्रकृति के है, प्रयाज आदि, समिधो यजति, पीड़ो यजति वगैरह, उनके लिए भी किम भावाकांक्षा नहीं है विकृति के संबंध में, क्योंकि उनको किम भावाकांक्षा थी, लेकिन वहीं पर वो शांत हो चुकी है। किम भावयेत? दर्श पूर्णमास यागम भावयेत। समिधो यजति, ईडो यजति, इनके द्वारा क्या करे? दर्श पूर्णमास याग करे। तो उनकी वहां पर जो भावना है किम भावना, वो शांत हो चुकी है, इसलिए अब पुनः दोबारा उनको किम भावाकांक्षा होगी नहीं, है कि नहीं? तो उधर से अंगों की तरफ से किम भावाकांक्षा नहीं है, और इधर जो याग उसकी तरफ से क्या? कथम भावाकांक्षा नहीं है, तो वह आकांक्षा ही नहीं है। कहां पर? विकृति याग में क्या नहीं है? उभयाकांक्षा नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? उभयाकांक्षा क्यों नहीं है जी? अतिदेश वाक्य न लिखा है पुस्तक में, अभी जो वाक्य है ना, तत्र प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति अतिदेशे न, मतलब इस अतिदेश वाक्य के द्वारा कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, कथम भावाकांक्षा क्या हो चुकी है? शांत हो चुकी है, अर्थात कथम भावाकांक्षा है नहीं। और इधर जो अंग है कौन से? कोई और दूसरे तो अंग है नहीं है। कौन अंग है? वही अंग है जो प्रकृति याग में है, क्योंकि प्रकृति व विकृति कर्तव्य। तो प्रकृति याग के, दर्श पूर्णमास याग के जो अंग समिधो यजति, ईडो यजति आदि 5 प्रयास, तो उनको भी अब उन अंगों को भी किम भावयेत आकांक्षा रही नहीं है अभी, क्योंकि प्रकृति याग करते समय ही उनकी किम भावाकांक्षा शांत हो चुकी है। तो किम भावयेत? प्रकृति यागम भावयेत, दर्श पूर्णमास यागम भावयेत। फिर अतिदेश वाक्य आया तो भले आया, किंतु उनकी जो किम भावाकांक्षा है, साध्याकांक्षा है, वो तो क्या हो चुकी है? शांत हो चुकी है। तो विकृति याग करते समय अंगों को न किम भावाकांक्षा है, न याग को कथम भावाकांक्षा है, अर्थात उभयाकांक्षा है नहीं। और उभयाकांक्षा न होने के कारण, तो उभयाकांक्षा नहीं है मतलब क्या नहीं है? प्रकरण नहीं है। और प्रकरण नहीं है तो प्रकरण प्रमाण के द्वारा यहां पर अंगांगी भाव का बोध हो रहा है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। लग गया जी? तो क्या सिद्ध हुआ? विकृति याग में विनियोजक अर्थात अंगांगी का बोध कराने वाला प्रकरण प्रमाण नहीं है। प्रकरण प्रमाण से वहां पर विनियोग नहीं होगा। वही दिया है, क्या लिखा था? तत्र प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, मिला? फिर आगे क्या? उभयाकांक्षया, है कि नहीं? उभयाकांक्षा के द्वारा विनियोग असंभव, विनियोग हो नहीं सकता। मिला कि नहीं? बीच में क्या छोड़ा है? अपूर्वांगा नाम अपि, ये इसको बाद में लगाएंगे। इतना लगा कि नहीं? उपशमेन, है कि नहीं? अर्थात वहां पर कथम भावाकांक्षा है नहीं, शांत हो चुकी है, इसलिए उभयाकांक्षा के द्वारा, प्रकरण प्रमाण के द्वारा विनियोग असंभवात, विनियोग हो नहीं सकता। लगा जी पंक्ति? तो जो लिखा था ना आपने शौर्य, क्या लिखा है? हाँ, उसके आगे हाँ, यहाँ पर विकृति आ गए, शौर्य नामक आ गए, ठीक है ना? तो आगे लिखेंगे अत्र कथम भावाकांक्षा, कथम भावाकांक्षा
चोदक वाक्येन उपशांता भवति। उपशांता भवति। अतः उपकारक आकांक्षा कौंस में लिखिए कथम भावाकांक्षा नास्ति। नास्ति, ठीक है। तथा च प्राकृत अंगानाम प्रकृत्युपकारकत्वस्य प्रकृति संधि कर लेंगे, प्रकृत्युपकारकत्वस्य सिद्धत्वात् न उपकार्याकांक्षा पुनः अतः विकृतौ न उभयाकांक्षा। अतः विकृतौ न उभयाकांक्षा। तस्मात् उभयाकांक्षया कौंस में लिखिए प्रकरण प्रमाणेन, कौंस बंद, उभयाकांक्षया विकृतौ न विनियोगः। ठीक है, बात समझ में आई क्या लिखी? तो विकृति याग में कथम भावाकांक्षा चोदक वाक्य के द्वारा प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इस वाक्य के द्वारा क्या हो चुकी है? शांत हो चुकी है। इसलिए उपकारक आकांक्षा अर्थात कथम भावाकांक्षा नहीं है। कहां पर? विकृति याग में। लगा इतना ही नहीं तो दूसरी जो आकांक्षा होती है अंगों के लिए किम भावाकांक्षा, वो भी नहीं है। कैसे लिखा? तथाच लिखा ना भी क्या? प्राकृत अंगानाम। तो विकृति याग के लिए अंग कौन है जी? प्राकृत अंग। क्या विकृति याग के लिए कौन से अंग है? प्राकृत अंग। प्राकृत अंग मतलब प्रकृति याग में जो अंग है वही इसके लिए अंग है कि नहीं? क्या है? प्रयाजादि। प्रकृति याग के लिए जो अंग है प्रयाजादि वही अंग होते विकृति याग के लिए। तो देखिए तथाच प्राकृत अंगानाम, प्रयाजादि जो प्राकृत अंग है वो प्रकृति उपकारकत्व से सिद्धत्वात्, उनका उपकार्य कौन है? प्रकृति है। प्रकृति के लिए दर्श पूर्णमास याग के लिए वो उपकारक सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनको भी अभी उपकार्य आकांक्षा रही नहीं। किम भावयत आकांक्षा रही नहीं। प्रकृति उपकारकत्व से सिद्धत्वात् न उपकार्याकांक्षा, अतः विकृतौ न उभयाकांक्षा। सिद्ध क्या हुआ फिर? विकृति याग में दोनों प्रकार की आकांक्षा नहीं है। अर्थात क्या नहीं है? प्रकरण नहीं है। इसलिए उभयाकांक्षा के द्वारा अर्थात प्रकरण प्रमाण के द्वारा विकृति याग में क्या नहीं होगा? विनियोग नहीं होता है। वही लगा ना, विनियोग असंभवात् लिखा है ना। और क्या लिखा था? ये तच्च प्रकृतौ एव, पुस्तक में आया था ना।
मिला पद एतच्च प्रकृत्यो एव, और उसका शेषांग शेष वाक्य क्या लिखा था? हाँ, एतच्च प्रकृतो एव विनियोजक। एतत् मतलब प्रकरण प्रमाण किसमें विनियोजक है? प्रकृति याग में ही विनियोजक है। किसमें नहीं है? विकृति याग में नहीं है। क्यों नहीं है विकृति याग में विनियोजक? प्रकरण प्रमाण उभयाकांक्षया असंभवात्, क्योंकि उभयाकांक्षा कहाँ होती है? प्रकृति याग में। कहाँ नहीं होती है? विकृति याग में। इसलिए विकृति याग में ये प्रकरण प्रमाण विनियोजक नहीं है, अंगांगी भाव का बोध कराने वाला नहीं है। अब प्रश्न आया था कि फिर विकृति याग में वो प्रकरण क्यों नहीं है, उभयाकांक्षा क्यों नहीं है? तो उसका भी उत्तर दे दिया। क्या? कि वहां पर विकृति याग में उपकारक आकांक्षा शांत हो चुकी है। किससे? चोदक वाक्य के द्वारा, प्रकृति विकृति प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। इससे कौन सी आकांक्षा शांत हुई? उपकारक आकांक्षा। और वहां पर अंग कौन होते हैं विकृति याग में? जो प्रकृति याग के अंग है, प्रयाज आदि। अब उसके लिए उपकार्य आकांक्षा नहीं है, क्योंकि उनका उपकार हो चुका है, उन्होंने उपकार कर दिया है। किसके लिए? प्रकृति याग के लिए, दर्श पूर्णमास याग के लिए। इसलिए उनको भी अब उपकार्याकांक्षा नहीं है, तो उभयाकांक्षा नहीं है। और उभयाकांक्षा न होने के कारण विकृति याग में क्या? प्रकरण प्रमाण विनियोजक नहीं है। बात लगी? चलिए समझ लीजिए, यथा कथनचित विकृति याग में कथम भावाकांक्षा मान भी लेंगे, कथम भाव है, ठीक है ना, मान लेंगे, तो उसकी तो शांति हो चुकी है। किससे? प्रकृति याग से। तो समझ लीजिए आकांक्षा थी, वो शांत हो गई, कोई बात नहीं। ये आकांक्षा मान भी लेंगे, कथम भावाकांक्षा, भले वो शांत हुई हो, तो आकांक्षा तो थी, किंतु अंगों को तो निश्चित रूप से नहीं है। क्या? उपकार्याकांक्षा। किम आकांक्षा? किम भावयति आकांक्षा। अंग को ने वहां पर विकृति याग के लिए कौन से अंगों का प्रयोग किया जाएगा? जो अंग प्रकृति याग में है कि नहीं, प्रयाज आदि। और उनमें जो आकांक्षा थी किम भावयत, वो तो शांत हो चुकी है कि नहीं? शांत हो चुकी मतलब क्या? वो प्रकृति याग उसने कर दिया है, अब उनको आकांक्षा रही ही नहीं है ही नहीं। तो आकांक्षा है ही नहीं उनको, तो भले एक तरफ से आकांक्षा मान लेंगे विकृति याग में, तब तो उधर से तो अंगों की तरफ से तो किम भावयत आकांक्षा है नहीं, अर्थात उभयाकांक्षा नहीं है। और उभयाकांक्षा न होने के कारण क्या जी? इस विकृति याग में प्रकरण प्रमाण विनियोजक नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। लगा पंक्ति? चलिए अब आगे एक पद बचा है, तो ये इतना लगा ना, तत्र प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात्। इतना लगा। अब अपूर्वांगानाम अपि, इसको थोड़ा समझेंगे। तो पहले अपूर्वांग क्या होते हैं इसको लिख लेंगे। अपूर्वांगानि बराबर अपूर्वांगानि बराबर प्रकृति यागे अपठितानि अर्धविराम विकृति याग सन्निहित पठितानि, विकृति याग सन्निहित पठितानि नूतनानि अंगानि,
नूतनानि अंगानि अपूर्वांगानि। अपूर्वांगानि, ठीक है जी, अर्थ समझते हैं। होता क्या है, तो प्रकृति आग बताया और विकृति आग बताया, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। और अतिदेश वाक्य बताया, कौन सा, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। किंतु जो विकृति आग है उसके लिए कौन से अंग, प्रकृति के अंग। किंतु होता क्या है, तो विकृति आग का विधान हुआ, उसके सन्निहित और भी कुछ थोड़े बहुत अंग का विधान होता है जो कि प्रकृति आग के लिए नहीं है, नवीन अंग है कि नहीं। तो प्रकृति याग के लिए जो अंग थे वो तो विकृति याग में रहेंगे ही, किंतु विकृति याग के लिए और भी कुछ दूसरे नवीन अंग थोड़े बहुत होते हैं, उसको कहते अपूर्व अंग, जो पूर्व में नहीं है। इसलिए क्या ना परिभाषा की ना, अपूर्वांगानी मतलब प्रकृति यागे अपठितानि, जिनका पाठ प्रकृति याग में नहीं हुआ है, और विकृति याग के सन्निहित पड़े हुए हैं, ऐसे जो अंग उनको कहेंगे नूतन अंग, नूतनानि अंगानी, अर्थात अपूर्व अंगानी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, होता क्या है, प्रश्न क्या है, तो पूर्व पक्षी समझ लीजिए ऐसा कह सकता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, उभयाकांक्षा नहीं है, कहां पर, विकृति याग में, अभी अभी बता दिया है, इसलिए प्रकरण नहीं है, ठीक। किंतु भले उस प्रकार से प्रकरण नहीं है, किंतु विकृति याग के लिए और भी कुछ नए अंग पड़े गए ना, ठीक। तो उन नवीन जो अंग है उनको तो आकांक्षा होगी ही। किम भावये, हम क्या करें, क्या सिद्ध करें, किस लिए हम है, तो उनके लिए तो आकांक्षा होगी ना। किम भावये, तो किम भावये आकांक्षा हो गई। भले उन अंगों को आकांक्षा नहीं है किम भावयेत की, कौन से अंग को, जो कि प्रकृति याग के लिए अंग का विधान किया है, प्रयाज आदि है कि नहीं, उनको तो अब आकांक्षा रही नहीं है किम भावयेत, किंतु ये जो नूतन अंग है उनके लिए तो आकांक्षा है किम भावयेत, क्या करें हम। और उधर से जो विकृति आ गए उसको तो कथम आकांक्षा है, मान लेंगे, भले शांत तो हो रही है प्रकृति और विकृति कर्तव्य, किंतु यथा कथनचित मानेंगे, ऐसा कहा था ना, तो उधर से हो गई कथम भावाकांक्षा और इधर से हो गई किम भावाकांक्षा, नवीन अंगों को लेकर, तो वह आकांक्षा हो गई, अर्थात प्रकरण हो गया। जब प्रकरण हो गया तो उसके द्वारा विनियोग होने में क्या दिक्कत, ये प्रश्न कौन कर रहा है, प्रश्न ऐसा पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांति कहते यहां पर भी नवीन अंगों को लेकर भी उभयाकांक्षा नहीं है। अब वो कैसी नहीं है, इसको सिद्ध करेंगे, और उभयाकांक्षा सिद्ध नहीं हो पाई तो अर्थात क्या नहीं है, प्रकरण नहीं है, और प्रकरण है नहीं तो प्रकरण के द्वारा वहां पर विनियोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब क्या सिद्ध करना है जी, कि नवीन अंगों को लेकर भी उभयाकांक्षा नहीं है। बात समझ में आ रही ना, हाँ, तो थोड़ा लिखते हैं। सौर्यादि विकृति याग सन्निधौ सौर्यादि विकृति याग सन्निधौ कतिपयानि अंगानि एतादृशानि पठितानि सन्ति। एतादृशानि पठितानि सन्ति, अर्धविराम, यानि प्रकृति यागेषु न विहितानि। प्रकृति यागेषु न विहितानि, अर्धविराम, तानि
अपूर्वांगानि इति उच्यन्ते। तानि अपूर्वांगानि इति उच्यन्ते। पूर्णविराम। यथा यथा शौर्य विकृति याग सन्निधौ शौर्य विकृति याग सन्निधौ उद्धरण चिन्ह में उपहोमादि, उद्धरण चिन्ह बंद, उपहोमादि को लीजिए। उपहोमादि अंगानि अपूर्वांगानि, अपूर्वांगानि बराबर नवीनानि अंगानि, नवीनानि अंगानि सन्ति। पूर्णविराम। तेषां तो उपकार्याकांक्षा, उपकार्याकांक्षा कौंस में किम भावयेत, कौंस बंद, किम भावयेत, आगे भवति, भवति बराबर उद्धरण चिन्ह में एभिः किम भावयेत इति, उद्धरण चिन्ह बंद, एभिः किम भावयेत। हो गया। हाँ, पूर्णविराम। तथा विकृति यागे, विकृति यागे कथम भावाकांक्षा, कथम भावाकांक्षा कौंस में उपकाराकांक्षा, उपकारक आकांक्षा, उपकारकाकांक्षा कौंस बंद अपि अस्ति। अतः उभयाकांक्षा सत्वात्, अतः उभयाकांक्षा सत्वात् विकृतौ अपि, विकृतौ अपि महाप्रकरणं किंवा प्रकरणं विनियोजकं भवतु, विनियोजकं भवतु इति पूर्वपक्षाशयः, इति पूर्वपक्षाशयः। ये हुआ पूर्व पक्षी का भाव, पूर्व पक्ष का। ठीक है जी, तात्पर्य उत्तर देना है उसका, पुनः समझ लेते इस बात को। पहले पढ़ते हैं। सौर्यादि विकृत्याग सन्निधो, बराबर सौर्यादि जो विकृत्याग है उसके सन्निहित में कतिपयानि अंगानि एतादृशानि पठितानि सन्ति, कुछ अंग तो ऐसे भी पढ़े गए हैं कि यानी प्रकृति यागेषु न विहितानि, कि जो कि प्रकृति याग में उनका विधान नहीं है। और पढ़े का है वो, पठित का है वो विकृति याग के समीप पड़े हुए हैं और उनका पाठ प्रकृति याग में नहीं हुआ है। उन अंगों को क्या कहते हैं? तानी अपूर्वांगानी इति उच्यन्ते, उनको अपूर्वांग बोलते हैं। उदाहरण दिया, यथा सौर्य विकृति याग सन्निधौ, सौर्य नामक जो विकृति याग है उसके सन्निहित पढ़ा गया है उपहोमादि अंग है वो, कि जो कि प्रकृति याग में बताए नहीं है। तो उपहोमादि अंगानी अपूर्वांगानी नवीनानि अंगानी संति, लग गया। तेषाम, अब वो जो नवीन अंग है उनको तो उपकार्याकांक्षा अर्थात किम भावयेत आकांक्षा होगी ही। वो अंग पड़े हुए तो सोचेंगे ना हम क्या करें, किस लिए हम लाए गए, है कि नहीं? तो किम भावयेत, इनकी इस प्रकार की आकांक्षा तो उनको होंगी। किनको? उन नवीन अंगों को, हुआ कि नहीं? तो नवीन अंगों की तरफ से आकांक्षा हो गई, कौन सी? किम भावयेत। उदाहरण उसका आकार दिया, ये भी किम भावयेत, इन नवीन अंगों के द्वारा क्या करें। तो
आकांक्षा हो गई, उपकार्याकांक्षा, किम भावयेत की आकांक्षा। तथा च, अब उधर से विकृति आगे कथम भावाकांक्षा अस्ति, है कि नहीं? उधर से कौन सी आकांक्षा है? कथम भावाकांक्षा भी अस्ति। तो उभय आकांक्षा हुई कि नहीं? तो उभय आकांक्षा सत्वात, उभय आकांक्षा हो जाने के कारण विकृत विकृति याग में भी प्रकरण विनियोजकम भवतु, प्रकरण प्रमाण को विनियोजक मान लो। किसमें? विकृति याग में। विकृति याग में क्या मान लो जी? प्रकरण प्रमाण को, महाप्रकरण या प्रकरण प्रमाण को क्या करो? विनियोजक मान लो। कौन कह रहा है? सिद्धांति ने क्या कहा था कि प्रकरण प्रमाण से विनियोग होता नहीं है। कहा विकृति याग में। क्यों? उभयाकांक्षा नहीं है, असंभवात। लेकिन पूर्व पक्ष ने क्या दिखा दिया? उभयाकांक्षा है, ये दिखा दिया। तो फिर प्रकरण प्रमाण को वहां पर भी विनियोजक मानना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब उसका उत्तर देते हैं, लिखते आगे। उत्तरयति, लिखेंगे अपूर्वांगानाम अपि, ये क्या है? प्रतीक है। वाक्य में आया हुआ पद अपूर्वांगानाम अपि आया है ना, बराबर चिन्ह देकर आगे लिखते हैं। भो पूर्व पक्षी सत्यम अर्धविराम अपूर्वाणि अंगानि अपूर्वांगानि विकृति यागे सन्ति। विकृति यागे सन्ति, अर्धविराम तेषाम उपकार्याकांक्षा अपि अस्ति। तेषाम उपकार्याकांक्षा अपि अस्ति, अर्धविराम। किंतु विकृति न तानि आकांक्षते। विकृति न तानि आकांक्षते। भावाकांक्षायाः कथम भावाकांक्षायाः चोदक वाक्येन एव, चोदक वाक्येन एव उपशाम्यत्वात्। उपशाम्यत्वात् पूर्णविराम। अतः उभयाकांक्षा अभावात्, उभयाकांक्षा भावात् विकृति यागे प्रकरणम प्रमाणम न विनियोजकम भवति। प्रकरणम प्रमाणम न विनियोजकम भवति। हो गया? उत्तर दिया है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। चलिए भाई, तो देखिए उदाहरण से समझाते हैं। तो पूर्व पक्ष ने क्या दिखा दिया? उभयाकांक्षा दिखाया। कहा विकृति आएगी। कैसे? नवीन अंगों को लेकर।
बराबर जी। सिद्धांती कह रहे हैं कि भाई पूर्व पक्षी तुम जो बोल रहे कुछ तो सत्य है। क्या सत्य है? कि विकृति याग में अपूर्वांग होते हैं, यह हम भी मान्य करते हैं, बराबर। और उन अपूर्वांगों को, नवीन अंगों को उपकार्याकांक्षा भी होती है, ये भी मान्य करते हैं हम लोग। कौन बोल रहे हैं? तो भी वहां पर उभयाकांक्षा नहीं है। बोलेंगे कैसे? अब नवीन अंग है मान रहे, उनको उपकार्याकांक्षा होती है ये भी मान रहे हो, तो भी क्या नहीं है? प्रकरण नहीं है, क्योंकि उभयाकांक्षा नहीं है। कैसे? तो देखिए, तो एक विकृति याग हुआ, समझ लीजिए सौर्य नाम का याग, और उसके लिए प्रकृति के अंग तो है ही है, किंतु नवीन अंग कुछ है, उपहोमादि। अब वो उपहोमादि जो नवीन अंग है वो तो आकांक्षा कर रहे हैं, किम भाव है, हम क्या करें। तो एक तरफ से आकांक्षा है, किंतु ये जो सौर्य याग है, विकृति याग, उसको उस नवीन अंगों की अपेक्षा नहीं है। क्या नहीं है जी? नवीन अंगों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि विकृति याग में जो कथम भावाकांक्षा है वो उसी वाक्य से उपशांत हो गई, 14 वाक्य से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। वो जो वाक्य है प्रकृति की, उससे इसका काम चल रहा है। लेकिन अब ये जो उपहोमादि अपूर्वांग है वो भले इसकी आकांक्षा कर रहे हैं, किम भाव है, किंतु उधर से विकृति याग आकांक्षा नहीं कर रहा है। किसकी? उपहोमादि नवीन अंगों की। इसलिए उभय आकांक्षा नहीं हुई, एक ही तरफ से आकांक्षा हुई। तो उभय आकांक्षा नहीं है, अर्थात प्रकरण प्रमाण नहीं है। लग गया? उदाहरण समझ लीजिए, सप्ताह करना है, और सप्ताह कोई नया नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराना सप्ताह है, ठीक है, 50 साल हो गए समझ लीजिए, 50 साल की परंपरा है, और 7 दिन की पंगत होती है, अन्नदान करना पड़ता है कि नहीं, और फिक्स है आपके लोग अन्नदान करने वाले, सुबह शाम के 7 दूनी 14 लोग फिक्स है। अब आपको सप्ताह करना है तो आपको आकांक्षा उत्पन्न होगी, कथम भावाकांक्षा, कैसा करे, है कि नहीं, कैसा करे। तो वो जो कथम भावाकांक्षा है, इति कर्तव्यताकांक्षा है, वो शांत हो जाती तुरंत। क्या? प्राचीन लोगों से करे, है कि नहीं, जो लोग फिक्स है आपके अन्नदान करने वाले, उनसे करे। किंतु और 1-2 नए लोग भी उसमें आना चाहते हैं अन्नदान करने के लिए, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं हमारी पंगत कीजिए, हमारी पंगत कीजिए। अब वो अपूर्वांग हुई, कौन? नए आए हुए, तो उनको तो आकांक्षा है कि हमको अन्नदान करना है, ठीक है, किंतु आपको आकांक्षा नहीं है, क्योंकि आपकी आकांक्षा शांत हो चुकी पुराने लोगों से, हमको कोई ऐसी जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा जा रहा हमारा, ठीक है कि नहीं। तो वह आकांक्षा हुई क्या? नहीं। भले वो लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, वो जो जुने लोग हैं उसमें समाविष्ट होकर कुछ देकर काम कर लेंगे। कौन? वो नवीन लोग। उनको नया तो कोई चांस नहीं दिया जाएगा ना, दिवस तो नहीं दिया जाएगा कि इस दिन तुम अन्नदान करो। ठीक है भाई, तुमको बहुत इच्छा है ना कि हमारे पुराने लोग हैं, इनके साथ किसी से मित्रता कर लो, उसके साथ तुम्हारा भी अन्नदान कर लो, किंतु हमको ऐसी पेशेंट अपेक्षा नहीं कि तुम्हारी, समझ में आया कि नहीं। तो वह आकांक्षा हुई क्या? उस प्रकार यहाँ पर विकृतियां, उसके लिए कथम आवाकांक्षा तो है किंतु वो शांत हो जाती, किससे? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, इस वाक्य से, उन्हीं से इसका काम चल जाता है। उस विकृति आपको आकांक्षा नहीं है, किसकी? इस नवीन अंगों की। तो नवीन अंगों को भले आकांक्षा है, किम भावेत इसकी, क्या करे, किंतु उनको आकांक्षा नहीं है। अर्थात उभय आकांक्षा सिद्ध हुई क्या? नहीं हुई। अर्थात क्या नहीं है? प्रकरण नहीं। इसलिए अपूर्वांगों को लेकर भी प्रकरण प्रमाण विनियोजक नहीं है। कहा? विकृति याग में। विकृति याग में अपूर्व अंगों को लेकर भी प्रकरण प्रमाण विनियोजक नहीं हो सकता है। मिला ना पंक्ति? जो लिखा था उत्तर, सत्यम भो पूर्वक्षी लिखा था ना, क्या कि विकृति याग में भले नवीन अंग है और उनको कार्याकांक्षा भी है, किंतु विकृति न तानी आकांक्षा थे,
विकृत याग उन नवीन अंगों की आकांक्षा नहीं करती है। क्यों? कथम भावाकांक्षा या चोदक वाक्य नहीं वो उपशाम्यत्व। उस विकृति याग में जो कथम भावाकांक्षा होती है वो तो चोदक वाक्य से ही शांत हो चुकी है। अतः उभयाकांक्षा भाव, उभयाकांक्षा नहीं है। इसलिए क्या विकृति याग में प्रकरण प्रमाण विनियोजक न भवति। वाक्य समझ में आया? मूल में चलिए। तत्र मिला क्या? तत्र प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इति अतिदेशेन मिला। अतिदेश वाक्य के द्वारा कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, कथम भावाकांक्षा उपशम शांत हो जाती है। इसलिए उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात् मिला ना। उभयाकांक्षा के द्वारा विनियोग नहीं हो सकता, ठीक है। और अपूर्वांगानाम अपि, उस अपूर्वांगों को लेकर भी उभयाकांक्षा मानकर विनियोग असंभव, क्योंकि वहां पर अपूर्वांगों को लेकर भी क्या नहीं है? विनियोग नहीं है कि नहीं? अपूर्वांगों को लेकर भी उभयाकांक्षा नहीं है। अपूर्वांगों को लेकर भी क्या नहीं हो रही है? उभयाकांक्षा नहीं हो रही। और उभयाकांक्षा प्रकरण है ही नहीं तो विनियोग कैसा करेगा? अर्थात नहीं करेगा। लग गया पंक्ति? तो विनियोग असंभवात ये पद आया है ना जी। इस पर एक वाक्य लिख के रखते हैं। प्राकृतानाम क्लुप्तोपकारकत्वेन कौंस में लिखिए कृतोपकारकत्वेन कृतोपकारकत्वेन बराबर उपकार करणाभ्यासेन, उपकार करणाभ्यासेन कौंस बंद। आगे वैकृतानां च कल्प्योपकारकत्वेन भेदात् मिला अर्धविराम। आगे क्लुप्त कल्प्योपकारकयोः क्लुप्तोपकारकाणां प्रथमोपस्थितत्वेन तैः आकांक्षायां शांतायां उभयाकांक्षा असत्वात् वैकृतानां अंगानां न प्रकरणं विनियोजकम् इति भावः। हो गया जी? अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ देखिए, प्राकृतानां कृतोपकारकत्वेन मिला ना। प्राकृतानां मतलब प्रकृति याग में जो अंग है वो प्राकृतानाम अंगानाम कृप्तोपकारकत्वेन करता है। कृतोपकारकत्वेन वो उपकार कर चुके हैं। ध्यान देंगे भाई, लिखना है तो लिख लीजिए, कुछ लिखना है तो पूरा कर लीजिए।
फिर सुनेंगे। वाह, देखिए प्राकृताना मतलब प्रकृति में जो अंग है वो कैसे है? क्लुप्तोपकारक है। क्लुप्तोपकारक है मतलब कृतोपकारक है, अर्थात वो उपकार कर चुके हैं प्रकृति याग के लिए, अर्थात उपकार करने का उनका अभ्यास बन चुका है। ठीक है। अब इधर वैकृतानाम च कल्पोपकारकत्वेन, वैकृतानाम विकृति याग में जो नवीन अंग है उनको क्या है? कल्पोपकारक है, उनको कल्पना करना पड़ती है कि उपकार कैसा करे। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? उनको उपकार करने का अभ्यास है और इनको विचार करना पड़ता है कि कैसा उपकार करे नवीन लोगों को। तो कल्पोपकारकत्वेन भेदा, दोनों में भेद हुआ। फिर कौन जल्दी काम करेगा, झटिति काम करेंगे? तो विकृत याग को जब कथम आवाकांक्षा हो गई तो तुरंत कौन चल जाएंगे करने के लिए? प्राकृत अंग, क्योंकि उनका अभ्यास हो चुका है और ये तो नवीन है बेचारे। ठीक है ना? तो वही लिखा क्लुप्त कल्पोपकारकयो हो, इन दोनों में क्लुप्तोपकार का नाम प्रथमोपस्थितत्वेन, वो क्या हो जाते हैं? प्रथम उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी नया काम करना है, कोई भी काम करना है तो जुने लोग और नवीन लोग, तो नवीन लोग कोई आया हुए उनको पता नहीं है तो विचार करेंगे कैसा करे, और जो जुने रहते वो तो झटिति काम कर देंगे क्योंकि उनको अभ्यास हो चुका है। ठीक है ना जी? प्रथमोपस्थितत्वेन तैहि कृतोपकारक अंगैहि प्राकृत अंगैहि आकांक्षायाम शांतायाम, आकांक्षा शांत हो जाती उससे ही। विकृत याग की जो कथम भावाकांक्षा है वो क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। तो भयाकांक्षा असत्वात्, नवीन अंगों को लेकर भी नहीं है क्या? भयाकांक्षा असत्वात् वैकृतानाम अंगानाम, वैकृत अंग जो अर्थात विकृति याग के लिए, जो याग के लिए विकृति याग के लिए जो नवीन अंग है उनके लिए भी न प्रकरणम विनियोजकम, अर्थात उनके लिए भी अंगांगी का भाव का बोधक प्रकरण